तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मोजियान से बोलता है कि अगर तुम मेरे इन दोनों कामों को कर देते हो तो मैं तुम्हें गोल्डन पिल दे दूंगा। जो सुनकर जो मोजियान होती है वो भी वहाँ से जाते हुए ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जैंकिंग होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आप दोबारा से सक्सेस हो गए, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप आखिर इस हेवनली सोल सेक्ट की मदद क्यों ले रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप तो इनके बिना भी जो अर्थ फायर बर्निंग हेवन पवेलियन है उसे ख़त्म कर सकते हो। जो उनका जो लिनियो होता है वो जैंकिंग से बोलता है कि बात यह है कि मैं रात ही जो ग्लास मून बिल्डिंग का मैन पैलेस है वहाँ पर गया था, जहाँ पर कि जो सेकंड ओनर और जो थर्ड ओनर है उन दोनों ने मुझे देख लिया था, जिस कारण उन दोनों को मेरे फाइटिंग का पैटर्न का पता लग गया है। और अब अगर कल मैंने जो डू होंग है उससे फाइट की तो वे लोग मुझे पहचान लेंगे, तो इसीलिए मैं डू होंग से फाइट नहीं करना चाहता। जो सुनकर जो चैंकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि जो लिंग चैंग है वो आपकी मदद करेगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोजियान है वो कुछ भी कर कर उसको मना ही लेगी, क्योंकि जो लैंगजिंग है उसे भी गोल्डन पिल की ज़रूरत है, लेकिन वो बस हमारा सेकंड राउंड में ही साथ देने वाला है। थर्ड राउंड में वो अपने माइंड को बदल लेगा और वो हमारे खिलाफ चला जाएगा। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि जो ग्लास मून बिल्डिंग है उन्होंने जो मैन फेस्टिवल है उसके फाइनल में जिस लड़की को रखा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उसे देखने के बाद जो लिंग चैंग है वो अपने इरादे को बदल लेगा और वो कुछ भी कर कर उसे पाने की कोशिश जरूर करेगा। जो सुनकर जो जैंकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर क्या वो वोमेन सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि जब तुम उसे देखोगी तो तुम खुद ही समझ जाओगी। और जैंकिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो होंगबिंग होती है वो अरीना के अंदर खड़ी होती है और वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बोलते हैं कि आज जो सेकंड सिस्टर है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो उसकी जगह इस फेस्टिवल को मैं ही होस्ट करूँगी। और आज का जो ये कंपटीशन होने वाला है ये फाइटिंग का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि कोई भी बंदा अगर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी चैलेंज करता है या चैलेंज को एक्सेप्ट करता है उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अरीना में कुछ भी हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू डोहोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एक डोहोंग का साथी होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर आपको कुछ भी कर जो वोटियान है उसे यहाँ पर ख़त्म करना ही होगा। जो सुनकर डाओ होंग का दूसरा साथी भी उससे बोलता है कि मास्टर उसके जो हेल्पर है वे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वे अरीना में उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस होगा उसे ख़त्म करने का। और उन दोनों की बातों को सुनकर डाओ होंग उससे बोलता है कि तुम दोनों को टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले से ही प्लान बना रखा है। और इतना बोलकर जो डू होंग होता है वो अपनी जगह से जंप कर डायरेक्टली अरीना के अंदर आ जाता है, और वो अरीना के अंदर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अर्थ फायर बर्निंग हेवन पवेलियन का डिप्टी मास्टर यहाँ पर जो वोटियान है उसे चैलेंज करता हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अगर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिसके बाद हम लिन्यू को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, और वो चाय पीते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो ग्लास मून बिल्डिंग के लोग हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कितनी अच्छी चाय को रखा है। जो देखकर जो डू होंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि लिंग चैंग से बोलती है कि ब्रदर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। जो सुनकर लिंग चैंग उससे बोलता है कि हाँ मुझे याद है। और इतना बोलकर जो लिंग चैंग होता है वो अपनी जगह से जंप कर डायरेक्टली अरीना के अंदर आ जाता है, और उसे वहाँ पर देखकर जो डू होंग होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर वूटियान को चैलेंज कर रहा हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनकर जो लिंग चैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ये मार्शल आर्ट कंपटीशन है जिसके अंदर की कोई भी लीडर आकर चैलेंज कर सकता है, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो। और अब लिंग चैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि लिंग चैंग ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद अब जो डू होंग होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए लिंग चैंग से बोलता है कि लिंग चैंग तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। जो सुनकर जो लिंग चैंग होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो। तो चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम फिजिकल बॉडी की कल्टीवेशन करते हो और वहीं मैं स्पिरिचुअल सेंस की कल्टीवेशन करता हूँ। तो चलो देखते हैं कि मेरा स्पिरिचुअल सेंस ज़्यादा पावरफुल है या तुम्हारी फिजिकल बॉडी। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और जो डू होंग होता है वो उसे गुस्से में बोलता है कि ठीक है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद अब हम जैंकिंग को देखते हैं जो कि लिनियो से बोलती है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीतेगा। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि इस फाइट में कोई भी जीते, लेकिन ये दोनों यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे बल्कि ये तो बस एक्टिंग कर रहे हैं।
और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो डू होंग होता है वो वहाँ पर अपने स्काई सोल शैडो अटैक को बना लेता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो लिंग चैंग होता है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर यंग मास्टर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने कैपेबल हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके अटैक के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी निकलता है। लेकिन अब जो लिंग चैंग होता है वो उस अटैक के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब जो लिंग चैंग होता है वो हंसते हुए डूहोंग से बोलता है कि डिप्टी पवेलियन मास्टर, मानना पड़ेगा कि आपकी जो पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ में फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर बिना बात के ही सीरियस इंजर्ड हो जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मूजिन को देखते हैं जो कि लिन्यू के पास में आते हुए उसे बोल दिया कि यंग मास्टर क्या आप इससे सेटिस्फाई हो। जो सुनकर लिन्यू भी उसे ठीक है बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि आने के बाद लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर वुटियान जो हमारी सेकंड ओनर है वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर लिन्यू भी ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है जो सेकंड ओनर थी उसने पहले यहाँ पर ये बुलवाया कि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, इसीलिए वो इस अरीना को आज होस्ट नहीं कर पाएगी और अब वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है। तो लगता है कि ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर कि जो लुयान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो लुयान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि आप जो फर्स्ट ओनर है उसके द्वारा सीरियस इंजर्ड हो गई हो, इसीलिए आपने यहाँ पर मुझे बात करने के लिए बुलाया है। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि आखिर तुम कैसे इस बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए लुयान से बोलता है कि क्योंकि मैं औरतों को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और जो खूबसूरत औरत होती है उन्हें तो और भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर आपके जिस तरह के डायलॉग है ये लिटिल गर्ल के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो लुयान को छेड़ते हुए उससे बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक इनोसेंट लड़की बोल रही है कि वो लिटिल गर्ल नहीं है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लुयान होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर मैंने यहाँ पर आपको आपकी जान बचाने के लिए बुलाया है, लेकिन देखो आप यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो लुयान से बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी जान बचाना चाहती हो, लेकिन मेरी जान बचाने से पहले तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि आखिर तुम मेरी जान बचाना चाहती क्यों हो। जो सुनकर जो लुयान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि तुम्हारे पास में जो ब्लेजर्ड बीड है वो मुझे चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।